होली की अग्नि में एक सूखा नारियल निकालकर अगर उसका सेवन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य से भंडार भरा रहता है। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करके वह रास्ते पर छोड़ देते हैं और गर्भवती महिलाओं का अगर उसमें पैर लग जाता है या उसको लांघ देती हैं तो अशुभ हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर आ सकता है। तो अतः गर्भवती महिलाओं को दूर से ही दर्शन कर लेना चाहिए। एक पुत्र की माता को होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। अगर आप जलाना चाहें तो एक पुत्र की माँ जो है वह होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, वह होलिका नहीं जला सकते हैं, वह होलिका की अग्नि प्रकट नहीं कर सकते हैं। होलिका की पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रज्वलित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। शास्त्र इसका प्रमाण नहीं दिया है। होलिका दहन के दिन सुनसान जगह पर न जाएं क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं इस दिन ज़्यादा होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वह आपके घर तक आ सकता है आपके द्वारा, जिसका प्रभाव आपको सहित आपके पूरे परिवार को भोगना पड़ सकता है। पूरे परिवार को वह अशांत कर देगा। इसलिए होलिका दहन की रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और सावधान रहें और अपने घर में ही रहें। होलिका दहन की रात्रि में स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं सोना चाहिए और इस दिन शारीरिक संबंध भी बनाना अशुभ माना जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इस रात्रि में महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल खुले रखकर घर से बाहर कभी नहीं निकलना चाहिए, यह जरूर ध्यान रखें। बाल बांध कर ही रखना चाहिए। इस दिन होलिका के अग्नि से बालों का नुकसान हो सकता है। किसी को भी दान में सफ़ेद चीज़ें इस दिन नहीं देना चाहिए और अगर कोई दे तो लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सफ़ेद वस्तुओं पर ज़्यादा होता है। इसलिए नमक, चीनी, चावल, दूध, दही आदि सफ़ेद वस्तुएं किसी से भी नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इस दिन काले चने अवश्य खाना चाहिए। काले चने ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। इससे हर प्रकार के ग्रह दोष, कुंडली दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका के अग्नि को काले चने जरूर अर्पित करें। इस दिन मीठी रोटी जरूर खाना चाहिए। होलिका को भी मीठी रोटी अर्पित, 2 रोटी तो जरूर अर्पित करना चाहिए, फिर स्वयं खा लेना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा से भी प्रयास करें कि दूर ही रहें क्योंकि ये चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर कोई शराब, मदिरा पीकर होलिका की अग्नि के पास जाता है तो दुर्घटना घटने की संभावना होती है। अग्नि को पवित्र माना जाता है और ऐसी चीज़ों का सेवन करके उस पवित्र अग्नि के पास जाने से अशुभ होता है और ऐसा करने से महापाप होता है। महापाप इसे माना गया है।
इस दिन दूसरों का परोसा भोजन नहीं खाना चाहिए और दूसरे के घर भोजन करने भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन उस व्यक्ति के हाथ का परोसा भोजन ना करें जो व्यक्ति पापी हो अथवा शत्रु हो। पापी के घर का भोजन अथवा कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए। इससे आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सावधानियां बरतें, सुरक्षित रहें। और 26 मार्च को रंगोत्सव होली मनाएं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया 26 मार्च को रंगोत्सव होली का पर्व मनाएंगी और आप सभी लोग होली का पर्व 26 मार्च को ही मनाएं। 25 को तीर्थ स्थलों में होली मनाया जाएगा और सभी अपने अपने आराध्य अपने देवी देवताओं को पहले अबीर गुलाल रंग चढ़ाएं, उसके बाद होली मनाएं। बड़े ही धूमधाम से बड़ा भाव से होली मनाएं। आप सभी को होली की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।